आगे हो तो चले फिर भी ठीक है, पीछे पुलिस लगी हो तो गड़बड़ होती है। ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें। आज इस मुल्क की पुलिस की अक्सरियत जो है वो इस मुल्क के हुक्मरानों की हिफाजत पर मामूर है। यानी हम अपने लोगों को क्या अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे आगे पीछे पुलिस के डाले ना हो, घर से नहीं निकल सकते। ये सवाल कोई नहीं करता। आपके पास आपका एमएनए एमपी आए, उससे पूछें यार तुमने टैक्स दिया है, तुम्हारी ये गाड़ी है, तुम यहाँ से इस्लामाबाद जाते हो, 6 गाड़ियाँ लेकर जाते हो, ये लाखों का खर्चा एक ट्रिप पर है, आपने टैक्स अदा किया है? मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। देखिए मैं जी मैं बता देता हूँ। जी ठीक, मेरी बात सुनिए। ठीक, आपकी बात करो। अच्छा और रखमान है, चल बस कर। मैं ठीक है यार, बस कर यार, चल बस कर, चल हो गया। आपका बात पहुंच गई, हो गई तेरी गल बन गई, हुण पहुंच गई है। चले ठीक है, बात मिलती। मैं जो बात कर रहा हूँ हज़रत उमर की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात हज़रत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हज़रत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज़्यादा क्यों लिया है, तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। ये सवाल हम नहीं कर सकते। हम मिसाल हज़रत उमर की देते हैं। मैं तो एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि मुल्क में कानून है, आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। हमने एक नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है। एक आदमी है, वो कहता है मैं तुम्हारा कानून नहीं मानता हूँ, मैं टैक्स नहीं अदा करूँगा। हम कहते हैं तुम टैक्स नॉन फाइलर बन जाओ। जो मुल्क ठीक मैं गुजारिश ये है पूरा ये हकीकत। जी ठीक है मेरी बात सुन रहे हैं, हाउस में नहीं। बहरहाल गुजारिश ये है, अब ठीक है मैं कर लूँ, मैं जवाब मैंने देना है ना। मैं हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए, जवाबात के लिए। तो गुजारिश ये है कि आपके जो सवालात हैं, बुनियादी सवाल है कि मुल्क क्यों नहीं चलता, मैंने उसके कुछ जवाब आपके सामने रख दिए हैं कि आज जब आप वोट का फैसला करने जाएं तो ज़रा सोच समझ कर करें कि आप वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं। आप अपने शहर को देख लें, आपके शहर ने पाकिस्तान को बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए और बदतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए। ये बात आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि मैं जब इलेक्शन में फैसला करता हूँ तो क्या करता हूँ। लेकिन मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो मुल्क की बात सिर्फ उसी बात पर आएगी कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की बारादस्ती चाहिए, मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए। अभी राणा साहब ने बात की कि क्या हमारे सूबे चल रहे हैं, हमारे सूबे की हुकूमतें चलती हैं, वफाक को चले एक तरफ कर दें, बिल्कुल नहीं चलती। मैं 35 साल से सियासत में हूँ, हमारा तालीम का निज़ाम नीचे गया, हमारा सेहत का निज़ाम नीचे गया है, हमारा पुलिस का निज़ाम ख़राब हुआ है, हमारा अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो बेहतर हुआ है। ये हमारे लिए आज दमा फिक्रिया है। हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमने इस्लाहात करनी है मुल्क के अंदर। ये निज़ाम आज नहीं चल सकता जिस तरह ये निज़ाम है, इसको छेड़ने से निज़ाम नहीं चलेगा। जिस मुल्क में हर चीज़ का हल ये हो कि फ़लाना आदमी बहुत अच्छा अफसर है, उसका लगा दो, फैसलाबाद की पुलिस ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये नाकामी का इतराफ़ होता है। मतलब ये है कि आपका निज़ाम नहीं है, लोग हैं, तो लोग कभी निज़ाम को मुतबादल नहीं होते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और
कैसे हमने इन मामलात को हल करना है। मैंने जी 26वीं तरमीम, ये मैंने पहले कहा, जिस मुल्क की पार्लियामान सारी रात बैठी रहे, पढ़े बगैर मुल्क आईन तरमीम कर दे, उस मुल्क का क्या बनेगा। और तरमीम भी वो तरमीम जिसने पूरी जो आईनी ढांचा है उसको तबाह करके रख दिया है कि आज अदल का निज़ाम इंतज़ामिया के ताबे है, आज मुल्क की जुडिशरी पार्लियामान के ताबे है। पार्लियामान की आपने हकीकत देखनी हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच देखनी हो तो सेनेट को देखें। मैं बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि 50% सेनेटर इस वोट में पैसे देकर बने, तो कल 50% जज भी पैसे देकर बनेंगे। फिर उस वो भी एक बात है। बहरहाल गुजारिश ये है कि क्या हमें इन बातों का एहसास नहीं है। 26वीं तरमीम आज एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, यकीनन सेक्शन अफसर से ज़्यादा उसके पास इख्तियारात नहीं है। उसको लगाएंगे भी हम, उसकी असेसमेंट भी हम करेंगे कि इसकी काबिलियत है या नहीं, ये काम ठीक करता है या नहीं करता, और इख्तियार उसके पास कुछ नहीं है। मर्जी के बेंच भी हम बनाएंगे। ये 26वीं तरमीम है। तो हमने कम से कम अवाम पाकिस्तान ने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। देखें वहाँ से क्या 26वीं तरमीम कल वापस होगी, लेकिन जितना अर्सा ये रहेगी ये इस मुल्क की निज़ाम के तबाही का बायस होगी। आखिरी जब सब कुछ नाकाम हो जाए फिर अदलिया रह जाती है। मार्शल्ला के अंदर भी अदलिया रह जाती है। पीसीओ के जजेस ने भी सही फैसले किए, लेकिन आज हमने उनसे इख्तियारात ही ले लिए, उनको ताबे कर दिया है इंतज़ामिया की। तो ये 26वीं तरमीम के बारे में ये आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये बार जो है इन सब ये खड़ी होंगी। अगर आज बार कबूल कर लेंगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे। ये सवाल है कि क्या इस वक्त मुल्क में कानूनी हुकूमत है। 47 फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात है ये। लेकिन आज मसले का हल ढूंढें। मसाइल वापस हर दफ़ा बयान करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। हल तलाश करें। जब सियासत नफरत में बदल जाए, जब सियासत गाली गलौज का नाम हो, जब मुल्क में निफाक हो, तो मुल्क तरक्की नहीं करता। ये एक वाज़ेह बात है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज जिम्मेदारी इमरान खान की है, आज जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ की है, आज जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी की है, मौलाना फजल रहमान की है, इस फौज के सरबराह की है, इस जुडिशरी के सरबराह की है। ये सब आज मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं। अगर इनको मुल्क के मसाइल नज़र नहीं आते, अवाम की तकलीफ नज़र नहीं आती, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। आज आप इस निफाक के साथ मुल्क चला सकते हैं? क्या आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते, हल तलाश नहीं कर सकते? मैंने कहा आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। अभी राणा साहब ने बात की नए सूबों की। ये एक हल की इब्तिदा है। जो सूबे जिस हालत में आज हैं, आप यकीन करेंगे मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इन पर कब्जा है आज अशराफिया का। इस निज़ाम अशराफिया के ताबे है। इसलिए हमें ये सब बातें सोच कर मुल्क के मामलात जो फिर ये सवाल है क्या हुकूमत सियासतदान कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। आइन में क्या लिखा है? आइन में क्या लिखा है? जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहे मैं 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैंने किसी का हुक्म नहीं माना। बहुत से मामलात हुए, मैंने कहा जो रिश्ता है वो आइन के मुताबिक होगा। जो मेरी बात सुन ले, जो बात है वो टेबल पर होगी। कोई ज़ाती मुफाद की बात नहीं है, कुर्सी की बात नहीं है। अगर आप किसी से कुर्सी मांगेंगे तो फिर हुक्मरानी उसकी होगी। तो आज
अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही थी, तो आपके पास बड़ा आसान हल है, एक सादे कागज़ पर इस्तीफ़ा लिखे और घर चले जाएं, 2 मिनट लगते हैं। मैं कभी इस्तीफ़ा नहीं देता, मैं काम करता हूँ। इस्तीफ़ा कुछ दिनों के लिए होता है, जो बाद में रोते धोते हैं, इसलिए यार बस कर यार, बस कर रे जी, बस चुप कर। मुझसे आपको तकलीफ है तो अलग बात कर लें। मैं ज़ाती बात नहीं करना चाहता, खुद नुमाई आ जाती है, खुद नुमाई को छोड़ दें, आपने बाद में मिल के बात कर लें। तो ये फिर ये सवाल आते ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ISI है, अवाम के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आइन में हर एक की जिम्मेदारियाँ हैं, हर एक के हलफ हैं, उसके मुताबिक मुल्क नहीं चलेगा तो अवाम के लिए कुछ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। बलदियाती पता सारा ही है किसको सर, मैंने कह चुका हूँ, अगर पता होता तो फिर आज ये होते, आज सब एक टेबल में बैठे होते। जिस मुल्क के ये हालात हो, जिसके के अवाम इतनी तकलीफ में हो, उस मुल्क की लीडरशिप जो होती है वो एक टेबल पर बैठी नज़र आती है, वो हल की इब्तदा होती है। अपनी कुर्सियाँ एक तरफ छोड़ कर आएँ, अपने ओहदे एक तरफ छोड़ के आएँ, अपने शिकवे एक तरफ छोड़ के आएँ, नजर आए कि हम एक टेबल पर बैठे मुल्क की बात कर रहे हैं, मुल्क की इस्लाह की बात कर रहे हैं। अभी बलदियाती निज़ाम पे सवाल हुआ है, बलदियाती निज़ाम आइन के अंदर मौजूद है, हमारे बलदियाती निज़ाम का क्या हालत थी ये आप जानते हैं। तो आज उसका हल क्या है? हल ये है कि जो सूबाई हुकूमत है वो इख्तियारात जो है मुंतकिल कर दे ज़िला या डिवीज़न की सतह पर। अगर आप सूबे नहीं बना सकते तो कम से कम ये कर दे, सूबे बना दें, मज़ीद डिवीज़न की सतह पे बना दें, मुल्क चल पड़ेगा। ये सूबे आज लाहौर में बैठकर फैसलाबाद के स्कूलों के फैसले नहीं हो सकते, वहाँ से बैठकर आपके माली इख्तियारात के फैसले नहीं हो सकते। आपने अगर मुल्क की इस्लाह करनी है तो आपको बुनियादी तब्दीलियाँ, बुनियादी रिफॉर्म करनी होगी। ये बात हमें समझ आनी चाहिए, इस मुल्क के जो आज अरबाब इक़्तिदार है, अरबाब में इख्तियार है, उनको समझ आनी चाहिए कि रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मैं अब सबका फिर क्योंकि बहुत से सवालात मैंने जवाब दे दिए, लेकिन अब मंशूर की बात की है कि जी आपकी जमात का मंशूर क्या है। हमने मंशूर नहीं बनाया, हमने मंशूर नहीं बनाया, अवाम पाकिस्तान है, हमने कोई मंशूर नहीं बनाया। आप PTI का मंशूर ले लें, मुस्लिम लीग का ले लें, पीपल्स पार्टी का ले लें, एक ही मंशूर है। और अगर मंशूर की कोई अहमियत होती तो आज सबके पास हुकूमत है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते, उस मंशूर पे अमल कर रहे होते, किसी ने पढ़ा होता। तो मंशूर होते हैं इलेक्शन के अंदर अवाम के सामने रखने के लिए, हाँ जी मैंने मंशूर बना दिया है। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें हमने पाकिस्तान के हर मसला रखा है, उसका हल भी साथ दिया है। वो हम अवाम के सामने रख देंगे, ये मुल्क के मसाइल हैं, ये उनका हल है। दीगर मसाइल भी, जैसे मसाइल ख़त्म नहीं होते आएंगे, हम उनका हल भी दे देंगे। हमने जमात में सलाहियत पैदा की है। आज अल्लाह के करम से हमारे पास वो लोग हैं जो मुल्क के मामलात भी जानते हैं, जो तजर्बा भी रखते हैं, जिनकी सलाहियत भी है और जिनकी इंटेग्रिटी भी है। मुझसे लोग सवाल करते हैं इलेक्टेबल्स का, जी आप इलेक्टेबल आपके साथ नहीं, हम इलेक्टेबल नहीं ढूंढ रहे। वो पक्की पकाई जमातें होती हैं जो एक दिन पैदा होती हैं, 40-50 इलेक्टेबल होते हैं, एक सदर होता है, पूरी जमात बनी बनाई आती है और वो इलेक्शन में एक मखसूस रोल अदा करती है और घर चली जाती है। ये वो जमात नहीं है। ग्रास रूट से जमात बना रहे हैं, आपके पास आए हैं, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, फैसला आपके पास है, फैसला अवाम के पास होना चाहिए। उनके शिकवे हैं, सुनेंगे, उनकी राय है, लेंगे, उनकी अगर इलेक्शन चोरी हुए हैं तो आपने हक का साथ क्यों नहीं दिया। मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे इलेक्शन होने से पहले ही पता था कि इलेक्शन चोरी होंगे। इसलिए मैंने 35 साल के बाद, 35 साल में 10 इलेक्शन मैंने लड़े हैं,
मैंने इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। 1 साल पहले अपनी जमात को बता दिया था कि आपको जो रास्ता है मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता। हम वोट को इज्जत दो के साथ हैं, इक़्तिदार को इज्जत दो के साथ नहीं। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उस इलेक्शन के बाद ये मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि एक जमात होनी चाहिए जो अवाम को एक बेहतर दे सके। और आज मैं, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इलेक्शन चोरी की बात ना करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम इलेक्शन, मैं कहता हूं जब तक मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात आज सबके समझने की है, सबसे ज़्यादा आपके समझने की है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी तो फिर आप फैसला कैसे करेंगे? ये बुनियादी बातें हैं। मैं फिर गुजारिश कर दूं, बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है मुल्क को। आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया है। तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम आप देख लें, ये छेड़छाड़ से दुरुस्त नहीं होगा। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के मसाइल को हल करने में नाकाम है। आज आपको उसको यकसर बदलना होगा। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, वफाकी ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको दुरुस्त करनी होंगी। नए सिरे से आगाज़ करना होगा, फिर जाकर मुल्क आगे चलेगा। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। किसी के कोई ज़ाती सवाल है मैं मौजूद हूँ। जो सवाल इसके बाद आपने करना है मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया।